हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.5 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 3 प्रश्न तक के हल किए थे। तो चलिए आज हम देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथे नंबर और 5वें नंबर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले हल करेंगे चौथे नंबर को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.6 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। तो हाशिया का कुल क्षेत्रफल बताएं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक आयत बनाएंगे इस प्रकार से। क्लियर है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लंबा होगा और 6 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर चौड़ा होने वाला है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्येक भुजा के अनुदिश यहाँ पर 1.6 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 1.6 1.6 1.6 1.6 देखेंगे किस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा बराबर होगा। ये हाथ से बना रही इसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ये हमारा 1.6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.6, ये भी 1.6, ये भी 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाशिया आप इसको पथ भी बोल सकते हैं, रास्ता भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर छोड़ा गया है। इस प्रकार से क्लियर है। तो एक फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकालेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल जो कि प्रश्न में दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई बड़े आयत का। एक निकालेंगे छोटे आयत का। छोटे आयत का कैसे निकलेगा, हमारे पास पूरा जमीन था 10 जिसमें कि 1.6 सेंटीमीटर इधर से रास्ता ले लिया गया है, 1.6 सेंटीमीटर इधर से रास्ता ले लिया गया है। तो ओवरऑल कितना लिया गया है, तो आप कहेंगे 16 16 32 यानी 3.2 सेंटीमीटर रास्ता ले लिया गया है। तो यहाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो बड़े आयत की लंबाई कितना है, प्रश्न में दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ये देखेंगे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। छोटे आयत की लंबाई, तो छोटे आयत का कैसे निकलेगा, तो ये वाला तो 10 सेंटीमीटर रहेगा ही। इसमें से ये वाला माइनस करेंगे 1.6 और फिर ये वाला माइनस कर देंगे 1.6, तब पता चल जाएगा। तो देखिए 10 रहेगा और माइनस माइनस प्लस होता है, 16 16 32 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो 6.8 ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो अब ये है बड़ा आयत का 6 माइनस करेंगे 1.6 1.6 1.6 माइनस 1.6, ये रहेगा 6 और 16 16 32 3.2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0.0 दे सकते हैं। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो इस प्रकार से 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर छोटे आयत की चौड़ाई आ गया है। क्लियर है। अब हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल जिसका कि फार्मूला होता है L/B। तो फ्रेंड्स इसका देख लीजिए, लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है। तो 10 गुना 6 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर निकाल देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर इस बार इसका फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि L/B होता है। तो देखेंगे यहाँ पर छोटे आयत का पहले लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो लंबाई कितना है, तो 6.8 गुने चौड़ाई कितना है, तो 2.8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 68 को यहाँ पर इसको 68 मानेंगे, इसको 28 मानेंगे। जब इसको आप आपस में गुना कीजिएगा तो 1904 आ जाएगा। ठीक है। एक अंक के बाद इधर दशमलव, एक अंक के बाद इधर दशमलव, तो इधर ओवरऑल 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। क्लियर है। ये देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया था, हाशिया का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाशिया का कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये जो बड़ा आयत था इसका क्षेत्रफल में से ये छोटे वाला का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये पूरा ये हाशिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना था अभी जस्ट हम निकालेंगे, देखेंगे ये बड़ा आयत है, ये छोटा आयत है। तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे 19.04 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 को 0 दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पर घटाने में आसानी हो। तो देखेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9 भी लिख देंगे। इस प्रकार से ये पैसा ले लिया था तो 60 में ये देखिए ये 0 है, पैसा दिया था तो ये क्या हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये पैसा दिया था 6 तो 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 40.96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फुलवारी की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा 20 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवारी में बने रास्ते में ईंट को सोलिंग कराने का व्यय यानी कि खर्च पूछा गया है। देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से वर्ग यहाँ पर बना दिए हैं। अब यहाँ पर इसका फुलवारी बोला गया कि इसके भीतर यहाँ पर फ्रेंड्स 3 मीटर चौड़ा यहाँ पर पथ इसके भीतर। तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये फ्रेंड्स ये हमारा देख लेंगे, यहाँ पर 60 मीटर भुजा है, तो 60 मीटर जब भुजा ये है तो ये भी 60 मीटर होगा, ये भी 60 मीटर होगा, ये भी 60 मीटर होगा। क्लियर है। इसके अंदर हम ये वाला बनाए हैं जो कि यहाँ पर भीतर में 3 मीटर यहाँ पर बोला गया चौड़ा पथ बना हुआ है, यानी कि रास्ता है 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, 3 मीटर का यहाँ पर इस प्रकार से पथ बना हुआ है। क्लियर है। अगर आप चाहें तो इसमें ABCD नाम दे सकते हैं, लेकिन नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर वर्ग का भुजा दिया गया है हमारा कितना 60 मीटर। तो हम यहाँ पर से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए जिस प्रकार से आयत में निकालते थे बड़े आयत का क्षेत्रफल छोटे आयत का क्षेत्रफल, उस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसमें भी निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। जो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। देखिए हम अभी आपको बार बार बोल रहे थे वर्ग है, यहाँ पर गलती से लिख दिया आयत, बड़े वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है, ये वर्ग है फ्रेंड्स, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। यहाँ पर भुजा 60 है तो यहाँ पर लिख देंगे 60 गुने 60। तो 6 गुना 6 होता है 36, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, तो 2 शून्य हो जाएगा। ये फ्रेंड्स सभी हमारा मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकाल दिए हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से पहले फ्रेंड्स छोटे वर्ग का पहले भुजा ज्ञात करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर फार्मूला तो सेम ही होगा, भुजा गुने भुजा लिख देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 60 सेंटीमीटर, ये देखिए सेंटीमीटर बोले 60 मीटर है, जिसमें से कि 3 मीटर इधर रास्ता है, 3 मीटर इधर है, तो 3 3 6 मीटर रास्ता है। तो 60 में से 6 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 54, जो कि यहाँ पर छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से भी निकालेंगे तो 54 ही निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 54 गुने 54। 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2916। मतलब कि फ्रेंड्स इसको जब गुना कीजिएगा तो 2916 प्राप्त होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। अब यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तब बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटा वर्ग का क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा आप खुद से। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम घटा देंगे 3600 माइनस 2916। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा, ये फ्रेंड्स 6 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4। 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ये 5 है तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6। अब यहाँ पर 3 था, पैसा लिया तो 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 684 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एक आंसर तो हमारा आ चुका है, जो कि पथ का क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि 20 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब फ्रेंड्स 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का खर्च, या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 वर्ग मीटर ईंट का सोलिंग कराने का खर्च। ठीक है, आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। तो 20 रुपया 50 पैसा था। क्लियर है, लेकिन हमें कराना कितना में है, तो आप कहेंगे कि 684 मीटर स्क्वायर में कराना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 684 गुना में 20 रुपया 50 पैसा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर 684 से 20.50 पैसा में जब आप डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 14,022 रुपया प्राप्त होगा। क्लियर है। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप गुना करके एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। जितना भी आंसर आएगा उसके देखिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0 हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी हमने हल कर लिया। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 800 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हुए हैं। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उत्तर हेक्टेयर में देना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आयत बना लेंगे हम
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स दो रास्ता दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे एक लंबाई के अनुदिश, एक यहाँ पर चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि फ्रेंड्स दो रास्ता है इस प्रकार से, एक लंबाई के अनुदिश, एक चौड़ाई के अनुदिश, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो रास्ता यहाँ पर बना दिए हैं, एक का लंबाई है यहाँ पर 800, चौड़ाई है 400, तो ये लंबाई हो जाएगा 800 मीटर और ये फ्रेंड्स चौड़ाई हो जाएगा हमारा कितना 400 मीटर। जैसा जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया हम वैसा ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला है लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़ा दो रास्ता है, यानी कि फ्रेंड्स ये भी 10 मीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10 मीटर यहाँ पर लंबा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम यहाँ पर आयत का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स L इंटू में B, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखेंगे लंबाई हमारा 800 है, क्लियर है, और चौड़ाई हमारा यहाँ पर 400 है, तो गुना कर देंगे 400। तो देखिए 800 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 32, 2 शून्य इधर है 2 शून्य इधर है, तो टोटल 4 शून्य हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा सब मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है, तो पहला आयत यहाँ पर से लेंगे, इसका लंबाई यहाँ पर से ले लेंगे कितना 800 मीटर, तो चौड़ाई हो जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ पर से फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर पहला आयत एक लेंगे, एक दूसरा आयत लेंगे, फिर यहाँ पर से लंबाई लेंगे 400, तो इसके अनुदिश जब इसका चौड़ाई ले लेंगे हम यहाँ पर से 10 मीटर, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले लिखेंगे पहला आयत का क्षेत्रफल, क्लियर है। तो पहला आयत का क्षेत्रफल फार्मूला तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ले लेंगे 800, तो जस्ट इसके अपोजिट यानी कि फ्रेंड्स ये चौड़ाई ले लेंगे 10, लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुना करेंगे तो 8000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे दूसरा आयत का क्षेत्रफल, क्लियर है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर से क्या ले लेंगे, लंबाई ले लेंगे 400, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारा चौड़ाई 10 मीटर आ जाएगा, तो 400 गुने 10 यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 4000 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में देखिए ये फ्रेंड्स जो फिगर बनाए थे ये आपको लग रहा होगा देखने में क्या आयत है, लेकिन देखिए ये हमारा थोड़ा सा पतला हो गया जिसके कारण लग रहा है ये हमारा वर्ग बनेगा, ठीक है। ये बराबर से अगर करते तो हमारा वर्ग बनता। तो यहाँ पर से देखेंगे एक भुजा 10 है, ये भी 10 है, इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर से वर्ग का जब भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर से लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जिसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब कि कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे प्रश्न में कि हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर फ्रेंड्स रास्ता का कुल क्षेत्रफल पूछा गया था। तो रास्ता का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पर रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला आयत का क्षेत्रफल और दूसरा आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से भी यहाँ पर एक बार जुट रहा है, फिर जब यहाँ लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पर भी जुट रहा है, लंबाई और चौड़ाई में ये हमारा दो बार काउंट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पहला आयत का क्षेत्रफल प्लस लिखेंगे दूसरा आयत का क्षेत्रफल, और उसके बाद में क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो पहला आयत का क्षेत्रफल कितना था, तो 8000 लिखते चलिए, 8000 प्लस दूसरा का कितना था 4000, तो यहाँ से लिख देंगे 4000 माइनस क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल जो कि लाए हैं 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स 8000 में 4000 जोड़िएगा तो 8000 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12000, अब माइनस कर देंगे 100 को, तो 2 शून्य से 2 शून्य माइनस हो जाएगा, तो 2 शून्य दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 0 है, यानी कि 120 में से एक घटाना है तो कितना बचेगा, तो 119 बचेगा। ये सभी हमारे क्या था मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर से लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक आंसर तो हमारा निकल कर आ चुका है, जो कि यहाँ पर बोला गया था रास्ता का क्षेत्रफल निकालना। अब बोला गया है कि रास्ते को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उत्तर हेक्टेयर में देना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखेंगे ये कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, तो आप कहेंगे 32, 1 2 3 4 शून्य था, तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा आयत का क्षेत्रफल था इतना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा आयत का क्षेत्रफल में से रास्ता का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 11900। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि रास्ता को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2 शून्य है, तो यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 8 बचेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 3,
यानी कि 30 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा मीटर स्क्वायर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रास्ता को छोड़ करके यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन उत्तर बोला गया हेक्टेयर में देना है। तो 1 हेक्टेयर बराबर फ्रेंड्स 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, हम जस्ट आपको बताए हैं। तो बस यहाँ पर 30, 81, 00 को 10,000 से भागा दे देंगे। 10, 1, 2, 3 शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अभी भी 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो हेक्टेयर में आंसर कैसे आ जाएगा? तो 30.81 हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर दशमलव में, मतलब कि फ्रेंड्स हेक्टेयर में आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 6ठा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। हम पूरी कोशिश किए हैं फ्रेंड्स कि एक एक प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझाते हुए चलें। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको समझ में ना आता हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न जब हम शुरू बार पढ़ते हैं तो हमें लगता ही है कि प्रश्न समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा 1 से 2 बार तो जरूर ही बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।